इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अब ये माल और असबाब दुनियावी की बात हो रही है, ये मैं बाद में बताऊंगा औलाद को यहां क्यों लाए। असल में समझ लीजिए दो चीजें थी ना, अलाइक दुनियावी और माल और असबाब दुनियावी। असल में इस आयत में माल और असबाब दुनियावी मुराद है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारे औलाद ही तुम्हारे लिए फितना है। इनको ये समझो कि ये इम्तिहानी पर्चे हैं जिनमें अल्लाह हमें आजमा रहा है। ये देकर आजमाया है, ये सरमाया देकर आजमाया, दौलत देकर आजमाया, साजो सामान देकर आजमाया, औलाद देकर आजमाया। ये क्या करते हैं? खैर में लगाते हैं, भलाई में लगाते हैं, औलाद की परवरिश सही करते हैं, उन्हें अल्लाह के दीन के खादिम बनाकर उठाते हैं या अल्लाह के बागी और सरकश बनाकर उठाते हैं। ये इम्तिहानी पर्चे हैं जिनमें आपका इम्तिहान हो रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह के यहां उसका हिसाब होगा। और यही फितना है दर हकीकत। एक सूरत पीछे जाइए, सूरह मुनाफिकून में आयत हम पढ़ चुके हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अहले ईमान, तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करने पाए। जो कोई ये करेगा फिर वो खिसारे में और बर्बादी और तबाही के अंदर आ जाएगा। जरा और पीछे जाइए, सूरह हदीद में जो फरमाया था, मुनाफिकीन से कहा जाएगा वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुमने खुद अपने आप को अपने हाथों फितने में डाला। वो फितना यही तो है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। इनसे दिली मोहब्बत अगर आपकी ज्यादा हो गई है अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद के मुकाबले में, तो गोया कि आपने खुद अपने आप को अपने हाथों फितने में डाल दिया। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अब मैं अर्ज कर दूं कि ये क्यों यहां पर औलाद की रेपिटेशन आई है। देखिए, औलाद के बारे में ये जान लीजिए, एक तरफ उससे मोहब्बत तभी होती है, दूसरी तरफ औलाद को इंसान एसेट भी समझता है। औलाद से मुस्तकबिल की उम्मीदें भी वाबस्ता करता है। बीवी की मोहब्बत में मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नहीं है, वो महज मोहब्बत है। लेकिन औलाद बुढ़ापे का सहारा भी बनती है। जैसे बैंक बैलेंस से आपका दिल मुतमईन रहता है, बुढ़ापे के लिए सामान मैंने रखा हुआ है, पेंशन है जो मिलती रहेगी, फलां है, ये है, होता रहेगा। इसी तरह का सहारा इंसान समझता है औलाद को भी कि ये मेरे बुढ़ापे की लठिया बनेंगे, ये मेरा सहारा बनेंगे। तो औलाद की हैसियत दो गुना है, एक तभी मोहब्बत, वो दो तभी मोहब्बत जो बीवियों से भी है। लिहाजा उनको वहां ब्रैकेट किया, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम। दूसरे ये माल के साथ ब्रैकेट हुए कि ये इससे उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। इनको सहारा आदमी समझता है, इनको अपने फ्यूचर के लिए एसेट समझता है। लिहाजा इनको उस एतबार से ब्रैकेट कर दिया दोबारा माल के साथ। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। यही वजह है, मेरा एक अजीब मुशाहदा है, शायद आप हजरात का भी हो, जो लोग बे औलाद होते हैं वो इंतहाई बखील होते हैं बिल उमूम, इसलिए कि उनका सहारा सिर्फ एक रह जाता है, पैसा। जबकि औलाद वाले के दो सहारे होते हैं। वो रिस्क ले सकता है, कोई बात नहीं, मेरे पास माल नहीं होगा तो कोई बात नहीं, औलाद है, मैंने अपने आप को उनमें इन्वेस्ट किया था एक वक्त में, वो रिपे करेंगे। लेकिन जहां औलाद नहीं होती, अक्सर और बेशतर मैंने देखा इंतहाई बखील, पैसे से इंतहाई मोहब्बत करने वाले, इसलिए कि उनके ये दोनों सहारे जो हैं वो एक में आकर चूंकि मुर्तकिज हो गए, लिहाजा वहां उसकी शिद्दत बहुत गहरी है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अब देखिए यहां एक लफ्ज आया है बड़ा अजीब, वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ही है जिसके पास है बहुत बड़ा अज्र। ये अज्र क्या है? वो जो मैंने कहा था, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बदल, औलाद को इंसान एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी समझता है और माल को भी वो समझता है सहारा। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये जुमला सुनाया उस बरतानिया के उस बादशाह के उस वजीर का, अगर मैंने अल्लाह की खिदमत की होती जैसे कि मैंने बादशाह की खिदमत की है, तो वो मुझे मेरे इस बुढ़ापे में जलील व खार न करता। ये अज्र जो है, अल्लाह के लिए मेहनत करोगे, एक पैसा लगाओगे, एक मिनट लगाओगे अल्लाह के लिए, उसका अज्र व सवाब है, वो जाये होने वाली शय नहीं। वो उस इटरनल बैंक में जाके डिपॉजिट हो गया है कि जिसका कभी दीवाला निकल ही नहीं सकता, जिसके अंदर कोई अंदेशा है ही नहीं कि कोई नुकसान आ जाएगा।
جو لمحہ بھی لگا ہے، حاصل زندگی ہے وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں۔ وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا، وہ ایک قطرہ کہ جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا، وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز اب ایٹرنل ہو گئی، وہ ابدی ہے، اس کا اجر اور ثواب محفوظ ہے۔ تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہو سکتا ہے اولاد سعادت مند بھی ہو، لیکن وہ 100 میں 10% سے زیادہ کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی دیکھ بھال بھی کرے۔ آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو۔ اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہو رہے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹس ہو اور سینئر سٹیزنز کے لیے کچھ سہولتیں ہوں، ان کے لیے ایسے اولڈ ہاؤسز بنا دیے جائیں جہاں انہیں ڈپازٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڈھے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلیں، ہمارے عیش کے اندر مخل ہوتے ہیں، ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں، بس ان کو وہاں رکھو، ٹیلی ویژن رکھ دو، یہ کھائیں پیئیں، اچھا بھلا کو نرس ہو دیکھے۔ ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلیو ان کے ہاں رہ گئی ہے کہ بوڑھے والدین کو توقع ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا کرسمس، اور وہ بھی نہیں ہوتی، پوری وہ بھی نہیں ہوتی۔ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کا کہ شاید اولاد کی جھلک دیکھنی نصیب ہو جائے۔ یہ ہے واللہ عندہ اجر عظیم۔ اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر، اللہ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داری، ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے، صرف اللہ کی محبت نہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔